हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9वीं की एक कविता सबसे खतरनाक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके कवि कौन है? पाश जी हैं। तो चलिए इस कविता को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे खतरनाक, इस कविता का मूल भाव आप समझ लीजिए तो पूरा कविता आपको समझ में आ जाएगा। तो इस कविता में कवि जीवन की सबसे खतरनाक से खतरनाक स्थितियों का वर्णन करते हैं, लेकिन अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे खतरनाक तो एक ही चीज़ है, वह किसी इंसान के सपनों का मर जाना है। भले ही उसके जीवन में बहुत सारी खतरनाक परिस्थितियां आए, लेकिन सबसे खतरनाक होता है कि उसके सपनों का मर जाना। यही इस कविता का मूल भाव है। तो चलिए अब पंक्तियों को हम शुरू से देखते हैं और उनका व्याख्या करते हुए चलते हैं। कवि कहते हैं, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहते हैं कि एक आज़ाद जो देश है, देश के नागरिक हैं, उनको अपनी मेहनत का जो फल है वो पाने का हक है, लेकिन यहाँ कुछ लोग जनता की गाढ़ी कमाई लूट लेते हैं। वही लिखा हुआ है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, उनकी जो गाढ़ी कमाई है उसको लूट लिया जाता है, जो कि एक खतरनाक स्थिति है। पुलिस की जो मार है, चोर इसी तरह से खुलेआम घूमते हैं और जो अपराधी नहीं होते, जो निर्दोष होते हैं, वही पुलिस की मार खाते हैं। यह पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कहीं रिश्वत के नाम पर तो कहीं धमकियों के नाम पर हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि खतरनाक स्थिति को नज़रअंदाज किया जा रहा है। कभी इसे भी नज़रअंदाज करते हैं और कहते हैं कि यह खतरनाक स्थिति नहीं है। तो इन तीनों पंक्तियों को हम फिर से देख लेते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। एक इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और उसके बदले उससे कुछ फल मिलता है, वह उसका हक है, लेकिन इस आज़ाद देश में यह एक ख़तरनाक स्थिति है कि उसकी गाढ़ी कमाई को लूट लिया जाता है। कहीं रिश्वत के नाम पर तो कहीं धमकियों के नाम पर हमारे देश में ऐसा हो रहा है कि उसे लूटा जा रहा है। जो अपराधी होते हैं वे तो खुले वातावरण में घूमते हैं, लेकिन जो निर्दोष होते हैं वे पुलिस की मार खाते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप्पी में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। आगे जो जो कविता बढ़ती जाती है, आगे कहते हैं एक से एक बढ़कर खतरनाक स्थितियों हमारे सामने आ जाती है। जन जनता की रक्षा के लिए ही पुलिस को बनाया गया है, कानून को, लेकिन वे कानून आज धज्जियाँ उड़ाते हुए चलते हैं और बेरहमी से हमें मतलब आम साधारण जनता को पीटते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है। लोग लोभ में आकर अपने ही देश के साथ क्षति कर रहे हैं, यह भी एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन यह सबसे खतरनाक नहीं है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। कवि ने देश की कानून व्यवस्था में बैठे बिठाए पकड़े जाना को खतरनाक स्थिति नहीं माना है। शासन व्यवस्था से डरे सहमे हुए लोग अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाने का साहस नहीं कर पाते हैं। देश में कहीं प्रतिरोध और प्रतिकार नहीं होता है। यहाँ अपराधी जेल के बाहर मज़े लूटते हैं, यदि वे जेल गए तो वहाँ भी मौज मनाते हैं। इन स्थितियों को कवि ने बुरा कहा है, लेकिन यह सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। तो फिर इन तीन पंक्तियों को हम देख लेते हैं शुरू से। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है। कवि ने देश की कानून व्यवस्था बैठे बिठाए, कवि कहते हैं कि इस शासन व्यवस्था डरे सहमे हुए लोग इस अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज़ उठाने का साहस नहीं कर पाते। देश में कहीं प्रतिरोध और प्रतिकार उत्पन्न नहीं होता है। इन दोनों पंक्तियों के बीच में एक अलिखित पंक्ति है कि यहाँ अपराधी जो है जेल के बाहर मज़े लूट रहे हैं और वे जेल भी जाते हैं तो वहाँ भी मज़े लूटते हैं। इन परिस्थितियों को कवि ने बुरा कहा है, लेकिन यह सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। आगे कहते हैं, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुठिया भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। इन पंक्तियों में कवि देशवासियों को संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। देश की बुरी परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि हमारे चारों ओर छल कपट का बोलबाला है। यहाँ सही होने के बावजूद लोगों को गलत के सामने झुकना पड़ता है, यह बुरी बात है। देश और जाति के विकास में शिक्षा की बहुत ज़्यादा अधिक भूमिका होती है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में असुविधाएं ही असुविधाएं हैं। जिस तरह से उदाहरण देते हुए कहते हैं कि किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, यानी जुगनू की लौ में पढ़ना असंभव सा प्रतीत होता है, उससे पढ़ा नहीं जा सकता। यह एक
जैसे मुहावरे की तरह ही हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, है ना, कि जुगनू की लौ में पढ़ना, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं होता, बिना प्रकाश के हम लोग देख नहीं सकते और पढ़ भी नहीं सकते। तो वही कवि कहते हैं कि कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा है। कवि जानते हैं कि आज चारों तरफ समाज में झूठ और छल कपट का बोलबाला है, लेकिन लोग सही रहते हुए भी गलत के सामने झुक जाते, यह बुरा बात है। यहाँ शिक्षा की अधिक भूमिका होती है देश और समाज के निर्माण में। शिक्षण के क्षेत्र में असुविधाएं ही असुविधाएं हैं। शिक्षण की अपर्याप्त व्यवस्था को कवि ने जुगनू की लौ में पढ़ना कहा है। देश की बुरी स्थिति का उल्लेख करते हुए आगे कहते हैं कवि कि इन बदहालियों को देखकर लोगों को गुस्सा आता है, वे खून का घोंट पीकर मौन रह जाते हैं। लोगों का इस प्रकार मौन हो जाना दृष्टि में, कवि की दृष्टि में बुरा है, लेकिन यह खतरनाक नहीं है। देखिए यहाँ लिखा हुआ मुठिया भींच कर, यानी खून का घूंट पी कर के लोग रह जाते हैं, सच बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, फिर से इनको समझा देते। कपट के शोर में सही होते हुए दब जाना। चारों तरफ जो छल कपट झूठ का बोलबाला है, उसके सामने लोग सही रहते हुए भी गलत के सामने झुक जाते, ये बुरी बात है। किसी जुगनू की लौ में पढ़ना। शिक्षा व्यवस्था आज हमारी डमाडोल हो चुकी है। यह शिक्षण क्षेत्र में असुविधाएं ही असुविधाएं हैं। यहाँ पर शिक्षण की अपर्याप्त व्यवस्था को कवि ने जुगनू की लौ में पढ़ना कहा है। मुठिया भींचकर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है। कवि कहते हैं इन बदहालियों को देखकर लोगों को गुस्सा आता है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं करते। लोग खून का घूंट पीकर मौन रह जाते हैं। लोगों का इस प्रकार मौन हो जाना कवि की दृष्टि में बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं। अब अंतिम पंक्तियों को देख लेते हैं। सबसे खतरनाक है मुर्दा शांति से भर जाना। इन पंक्तियों में कवि ने देशवासियों को संघर्षशील होने तथा कुछ करने की इच्छा संपन्न होने की बात कही है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। अर्थात मुर्दा शांति से भर जाना अर्थात शांति अच्छी होती है, यह जरूरी भी है, लेकिन बंदूक के खौफ में ये जो शांति स्थापित होती है वह कोई शांति नहीं है। यह वास्तव में मानवता के नाम पर एक क्या है, कलंक है। अन्याय अत्याचार को देखकर लोग मुर्दों की भांति मौन हो जाते हैं, यह बुरा है। यहाँ पे देखिए मुर्दा शांति से भर जाना। जिस प्रकार मुर्दा शांत होता है, शांत होना तो ठीक है, लेकिन शांति अच्छी चीज़ है, लेकिन यह भी जरूरी है कि वह बंदूक के नोक पर ना हुई वह शांति, वो मानवता के नाम पर कलंक कहलाएगी। अन्याय अत्याचार को देखकर लोग मुर्दों की भांति मौन रह जाते हैं, यह बुरा बात है, यह बुरी बात है। न होना तड़प का सब सहन कर रह जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौट कर घर आना। लोगों के दिल में ऐसी शमशानी शांति के विरुद्ध बोलने का साहस कुछ नहीं है। परिवर्तन के लिए बेचैन न होना, यथा स्थिति को स्वीकार करना और लोगों के मुर्दा हो जाने का सूचक है। यह भी एक खतरनाक स्थिति है, पर सबसे खतरनाक नहीं है। न होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। आगे कहते हैं कि जीवन में सबसे अधिक खतरनाक निष्क्रिय होकर चुप हो जाना, अपनी आंखों से अत्याचार, अनाचार और दुराचार देखते रहना, पर प्रतिकार उसका विरोध न करना, मन में इनके विरुद्ध टीस न उठना, यह सबसे खतरनाक यह भी है। इन्हें सहते रहना। इसी तरह रोज़ रोज़ अपने काम के लिए घर से निकलते हैं और काम की समाप्ति के पश्चात सीधे घर आ जाते हैं। ऐसा निठल्ला जीवन सबसे खतरनाक होता है। कवि कहते हैं कि विरोध करिए, उठिए, खड़ा होइए और जो गलत है उसके प्रति विरोध करिए। ठीक है, क्योंकि यह जीवन में सबसे खतरनाक है कि मुर्दा शांति से भर जाना। बंदूक की नोक पर अगर आप शांत हो रहे हैं तो यह सबसे एक खतरनाक स्थिति है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं है। आखिरी पंक्तियों में कवि सबसे खतरनाक स्थितियाँ जो हमारे जीवन में उसके बारे में बताते हैं। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सपनों का मर जाना से कवि का आशय है कि हमारी आकांक्षाएं, जीवन की अभिलाषाएं, हमारी चेतना, हमारी सोच का नष्ट हो जाना। सबसे ज़रूरी है हमारे सपनों का जिंदा रहना। जीवन में हमने एक से एक परिस्थितियों के बारे में यहाँ वर्णन किया कि सबसे खतरनाक परिस्थिति हमारे जीवन में क्या आ सकती थी, लेकिन सबसे खतरनाक उनमें से कोई है तो मनुष्य के सपनों का मर जाना। उसको साकार करने की जो इच्छा है उसका मर जाना, यह जीवन की सबसे खतरनाक समस्या है। इसीलिए हमें सपने देखने चाहिए। अगर हम सपने देखेंगे तभी तो हमारे जीवन के सपने पूरे होंगे। अगर हम सपने ही नहीं देखेंगे तो हमारे जीवन के सपने कैसे पूरे होंगे, हमें लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें सपने ज़रूर देखने चाहिए और सपनों को देखना हमें छोड़ना नहीं चाहिए। जिस दिन मनुष्य के सपने मर जाएंगे उसी दिन मनुष्य का अस्तित्व भी एक तरह से
समाप्त ही हो जाएगा, उसके जीवन में और कुछ विशेष बचा नहीं रह जाएगा। इसलिए ज़रूरी है सपने देखना। तो इसलिए कवि कहते हैं सपने देखिए और उसे पूरा करने के जो भी यथार्थ संभव आप प्रयास हो सकता है आप उसे ज़रूर करिए। तो बस यही कविता का मूल भाव था जो हमने आपको समझा दिया। तो उम्मीद करता हूँ यह कविता आपको समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।